शुरुआत करते हैं रीजनल किंगडम्स की, ठीक है। तो रीजनल किंगडम्स की, बाय द वे अभी अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो इस वक्त टाइम काफ़ी लेट हो रहा है, पता है। मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो बना रहा हूँ ये देखिए 3 बजे, ये रात के हैं 3, ठीक है, ये रात के 3 बज रहे हैं इस वक्त। खैर रीजनल किंगडम्स की बात करते हैं, वो तो मैं ऐसे ही बता रहा था। कौन कौन सी रीजनल किंगडम बनी? बंगाल बना, बंगाल रीजन हमको देखने को मिलता है। एक क्या बना? अवध, अवध अपना यूपी, ठीक है, अवध यूपी मान के चलो, ठीक है। क्या बना? हैदराबाद बना, हैदराबाद। और क्या देखने को मिलता है हमको? इसके बाद हमको सिख, पंजाब लिख रहा हूँ मैं, सिख, ठीक है, मैसूर। और भी कई सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है, सबको एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन सा रीजन होगा, कौन सा रीजन क्यों होगा, ये वाला रीजन क्यों मर्ज हुआ, और कौन से रूलर्स से यहाँ क्या दिक्कत हुई, फिर ब्रिटिशर्स की एंट्री करवानी है इन सब में। ब्रिटिशर क्या करेंगे? अम्पायर टूटा, ये अम्पायर टूटा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। अम्पायर क्या करेंगे? ब्रिटिशर क्या करेंगे? इनको लड़वाएंगे, फिर इनको लड़वाएंगे, फिर इनको लड़वाएंगे, फिर इनको लड़वाएंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। सबको लड़ाएंगे, आखिर में जाएंगे इनको उड़ा देंगे, खत्म। फिर क्या हो जाएगा? कॉलोनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे भैया कि ये सब चीज़ें जो हैं ये कैसे कैसे हमको भर के आएंगी। आज हम बंगाल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और देखेंगे, ठीक है। बंगाल से शुरुआत करते हैं। बंगाल, ठीक है। बंगाल की कहानी क्या है? बंगाल आपको पता ही है कहाँ पर है ना। अब बंगाल में जो हमारे गवर्नर साहब हुआ करते थे वो थे मुर्शिद कुली खान, ठीक है, मुर्शिद कुली खान, ये थे। किताबों में आपको उनकी स्पेलिंग मिल जाएगी। अब मुर्शिद कुली खान जो थे वो बंगाल के क्या थे? गवर्नर थे, गवर्न करते थे बस खाली, ठीक है। तो गवर्नर थे। यहाँ से मानो दिल्ली है, ये दिल्ली, ये रहा हमारा बंगाल। तो यहाँ का जो दिल्ली में फारूक सियार था, किंग था, इसने मुर्शिद कुली खान को भेज रखा था कि आप रूल करिए भैया यहाँ पे, ठीक है। अब हुआ यूं कि मुर्शिद कुली खान के कुछ ऐसे कारण आ गए कि मुर्शिद कुली खान का प्रमोशन करना पड़ा, ठीक है, प्रमोशन करना पड़ा इनका। क्यों करना पड़ा बाद में देखेंगे। बट फारूक सियार ने मुर्शिद कुली खान का प्रमोशन करा और उनको गवर्नर से उनको क्या बोला कि आपके पास निज़ाम के राइट्स और दीवानी राइट्स और निज़ाम के राइट्स दोनों आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। निज़ाम एंड दीवान पावर्स दोनों आ जाएंगे, ठीक है। दीवान यानी कि रेवेन्यू कलेक्शंस आपके पास आ जाएगा, निज़ाम यानी कि लॉ एंड ऑर्डर कलेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर का काम आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और जब निज़ाम और दीवान दोनों आ जाएगा इसका मतलब क्या है? आप वहाँ के क्या बन गए? नवाब बन गए, नवाब, ठीक है। तो नवाब को क्रिएट करने वाला फारूक सियार ही था एक तरह से। फारूक सियार ने ही इसको क्या बनाया? गवर्नर से नवाब बना दिया, गवर्नर से नवाब बना दिया, ठीक है। तो गवर्नर से जब नवाब बनाया इनको, तो ये एक तरह से ना लास्ट अपॉइंटेड गवर्नर थे, ये बात याद रखना। मुर्शिद कुली खान लास्ट अपॉइंटेड गवर्नर बाय 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 मुगल अम्पायर थे, क्योंकि मुगल अम्पायर ने मुर्शिद कुली खान को अपॉइंट किया। अब इसके बाद ये इतने पावरफुल हो गए कि ये अपनी ही डायनेस्टी चलाने लग गए, ठीक है। तो समझ में आया? इनको दीवान और निज़ाम पावर मिले जिससे इन्होंने अपना एक डायनेस्टिक रूल शुरुआत कर दिया, ठीक है। इनके पास पावर आई और पावर आने से इन्होंने अपनी ही डायनेस्टिक रूल की शुरुआत करी, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको जो बता रहा हूँ आपको ऐसे के लिए लिखते हुए चलनी है, ठीक है। पहली कौन सी बात कि अगर पैसा ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि पैसा ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि भैया आपकी इकोनॉमी ज़्यादा होगी। वो और वाला एग्जाम्पल है ना, वो याद रख करके चलना है। तो बीच बीच में जब आपको बताऊँगा वो चीज़ आपको याद रखनी है। और चलो, हाँ, एक वो भी है सप्रेशन वाला पॉइंट जो है कि पीजेंट्स वाला, ये भी याद रखना कि भाई जब आप किसी कम्युनिटी पे जब प्रेशर डालते हो, जब उसको बहुत लंबे समय तक सप्रेस करके रखते हो, दबा के रखते हो, तो जब उसको मौका मिलता है ना वो ब्लास्ट होते हैं वॉल्केनो की तरह। जब भी उनको मौका मिलता है तो वो ब्लास्ट होते हैं, ठीक है। तो उसका एक एग्जाम्पल जो है वो आप कहाँ से लिखोगे? पीजेंट रिवोल्ट से लिख लोगे। पीजेंट रिवोल्ट से क्यों क्यों लिख लोगे? क्योंकि भाई आगे क्या पता सोशल इशू में, सोशल इशू भी तो पढ़ोगे आप। सोशल इशू में कोई ऐसा टॉपिक आ गया, मान लो मेंस में क्वेश्चन आ गया जिसमें बोल दिया कि भाई एक कोई कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को सप्रेस किया जा रहा है बहुत लंबे समय तक, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इन मैं फोर साइट बता रहा हूँ आपको, फोर साइट। तो ये वाला एग्जाम्पल कोट करना मत भूलिएगा,
ठीक है, जाट ऑफ पीजेंट्स, जिनका 18th सेंचुरी में वो हुआ था। ठीक है भैया, ऐसे ऐसे सब ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, जीएस की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते चलो ऐसे अलग से। जो मैं बता रहा हूँ, दो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि पैसा ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी बढ़िया होगी, आपका अंपायर भी बढ़िया होगा। उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंडिया के पास अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बढ़िया ही है देश भाई, उसको आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी तो करना उस चीज़ को। ठीक है, तो ये दो थॉट याद रखने हैं, ये जो हिस्ट्री से निकल रहे हैं। चलिए वापस चलते हैं। मुर्शिद कुली खान लास्ट अपॉइंटेड गवर्नर, निज़ाम दीवानी राइट्स मिल गए थे इनको, और इन्होंने अपने डायनेस्टिक रूल की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, अब देखो मुर्शिद कुली खान थे ना, इनके साथ क्या प्रॉब्लम थी। ये पहली बात तो कि ये क्या बोलते हैं कि मैं एक तरह से ये देख रहा हूँ कि मेरे को रिवेन्यू चाहिए, अगर मेरे को स्टेट को चलाना है तो मेरे को रिवेन्यू चाहिए। और रिवेन्यू के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे भाई वो लोग बैठे हुए हैं जो पहले से यहाँ के जागीरदार हैं, बंगाल में भी तो जागीरदार हैं। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ट्रांसफ़र करवाया। उन्होंने कहा भाई जितने जागीरदार आप लोग हैं बहुत बढ़िया हो, आप बढ़िया हो, बट आप चले जाओ यार, आप उड़ीसा चले जाओ। और वैसे भी देखो ट्रांसफ़र तो हो सकता है, मैंने पता तनख्वाह जागीर में, और यही ट्रांसफ़र हो सकता है। यही इसी कारण तो पीजेंट रिवोल्ट हुआ था, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे थे। तो इसने बोला भैया आप निकलिए यहाँ से जल्दी से, उड़ीसा चले जाइए। मैं क्योंकि नवाब हूँ, मैं करवा सकता हूँ आपको ट्रांसफ़र, बिल्कुल करवा सकता हूँ। तो वो लोग उड़ीसा चले गए, और इसने सबको कन्वर्ट कर दिया खालिसा में। खालिसा यानी कि डायरेक्ट आपके पास पैसा आएगा, डायरेक्ट पैसा आएगा। तो इसने भाई जागीरदार को उड़ीसा भेजा और कन्वर्ट कर दिया भाई सबको खालिसा लैंड में। तो एक तरह से इफेक्टिव रेवेन्यू सिस्टम आ गया। ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू सिस्टम की शुरुआत कर रही है। अब क्या है कि यहाँ पे बंगाल की अगर बात करें ना, तो आप सभी को पता है बंगाल कोस्टल एरिया एक ये रहा, और यहाँ से ना ट्रेड वगैरह काफ़ी होता है, यहाँ से ट्रेड। तो अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में चले ना, तो 60% ब्रिटिशर गुड्स जो थे, 60% ब्रिटिशर गुड, यानी कि ब्रिटिशर अगर अपने ब्रिटिशर के बाद मान लो 100 सामान है, तो उसमें 60 सामान बंगाल से आता था उनका, 60 सामान ब्रिटिशर्स का। तो एक तरह से भैया यहाँ पे ना एक तरह से ट्रेडिंग हब शुरुआत से ही हमको देखने को मिला है बंगाल में। तो यहाँ पे ट्रेड एकदम फ्लोरिश किया करता था, है ना। और मुर्शिद कुली खान जो है, मुर्शिद कुली खान ये भी देख रहा है कि ट्रेड है, तो यहाँ पे रोल ऑफ बैंकर्स आ जाता है, रोल ऑफ बैंकर्स। ठीक है, जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े सेठ लोग हैं, इन लोगों का एक तरह से डोमिनेंस बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल दे रखा है जगत सेठ, जगत सेठ। तो जगत सेठ जैसे लोगों की यहाँ पे शुरुआत हो रही है, जो अपना डोमिनेंस दिखाने की शुरुआत करेंगे। और देखना ये रोल ऑफ बैंकर बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये रोल ऑफ बैंकर हो क्यों रहा है, आप खुद सोचो, रोल ऑफ बैंकर्स क्यों आ रहा है भाई। पहली बात तो ये एक ट्रेडिंग हब है। ट्रेडिंग हब हमें व्यापारी होगा, व्यापारी होगा तो पैसा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है, पैसा है। और लोगों को भाई लोन्स वगैरह भी तो चाहिए, मान लो किसी को जो है अपने राजा को पे करना है या कुछ पैसा चाहिए किसी को, है ना। खैर उसको कोई स्टार्टअप नहीं कर रहा था, पर ये कि मान लो कोई जागीरदार आया, जागीरदार ने वाला भाई पैसा दो, ये कोई पर्सन है, मान लो ये मोनू है, मोनू से पैसे मांगेगा। मोनू के पास मान लो पैसे नहीं है, तो मोनू ने भाई बैंकर को बोला पैसे नहीं है यार, पैसे दिलवा दो, तो मोनू ने लोन दिए, फिर इसने इसको दिए, है ना। तो इसलिए बैंकर्स का रोल जो है हम बढ़ता हुआ। ठीक है, जगत सेठ का एक नाम याद रखेंगे, जगत सेठ। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे बैंकर्स का रोल भी बढ़ रहा है, और 60% गुड्स जो है ब्रिटिशर्स के वो बंगाल से आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से अगर हम बात करें तो धीरे धीरे ना इसकी डोमिनेंस बढ़ेगी, और जो वहाँ का नवाब है, नवाब साहब है हमारे, उनकी डोमिनेंस कम होगी। ठीक है, हमको राइज ऑफ जमींदार दिखेंगे, जो सॉरी राइज ऑफ मर्चेंट्स दिखेंगे, और जो क्या कर देंगे, डिमिनिश कर देंगे अथॉरिटी ऑफ निज़ाम की। जो अथॉरिटी ऑफ निज़ाम है उनकी अथॉरिटी को वो डिमिनिश कर देंगे। और ये इस हद तक जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ किस हद तक जाएंगे। ये इस हद तक जाएंगे कि एक आगे रूलर आएगा, जैसे मुर्शिद कुली खान है ना, ऐसे रूलर रूलर रूलर, तो इसमें एक रूलर आएगा जिसका नाम है सरफराज खान, सरफराज खान। सरफराज खान को जाना पड़ा एज अ रूलर, उसको हटना पड़ा। क्यों? क्योंकि जगत सेठ, ये जगत सेठ बंदा, ये अली वर्दी खान को सपोर्ट करता है, और इसका डोमिनेंस ज़्यादा था, इसके पास इकोनॉमिक पावर थी। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इकोनॉमी इज इक्वल टू पावर,
है ना। तो ये भी हम थॉट, ठीक है, हम ऐसे थॉट ले रहे हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, एक तो सप्रेशन होगा, कम्युनिटी पे वाला पॉइंट हो गया। पैसा ज़्यादा है, इसका मतलब इकोनॉमी वाला पॉइंट हो गया कि बढ़िया यूज़ करना चाहिए। और औरंगजेब का एग्जांपल देंगे, इसमें पीजेंट का एग्जांपल देंगे, और यहाँ पे कि इकोनॉमी इज इक्वल टू पावर, ये किस हद तक आप इससे सहमत हैं। एग्जांपल क्या रखेंगे, जगत सेठ, ठीक है, जगत सेठ कि भैया पावर होती है कैसे। ये जगत सेठ ने भैया अपना जो है डोमिनेंस दिखाया, और उससे क्या हुआ, उससे भैया सरफराज खान को जाना पड़ा और अलवर्दी खान को आना पड़ा, ठीक है। बाद में ये अलवर्दी खान ही है, अलीवर्दी खान ही होगा, जिससे मराठा आएंगे, मराठा चौथ लेंगे, चौथ, ठीक है, टैक्स लेते थे एक तरह का, चौथ बोलते हैं इसको, चौथ, चौथ, मराठा इसी से चौथ लेंगे, ठीक है, इसी से। और मराठा 1751 के अराउंड इसको बोलेंगे कि भैया आप हमको चौथ दे देना आराम से, ठीक है, एग्रीमेंट होगा आपकी मेरे बीच की, चौथ तो मिलना ही मिलना तय है, ठीक है। तो ये हमारा बंगाल का पूरा सिनेरियो है। मैं तो बंगाल को अगर समराइज़ करें, ठीक है, बंगाल की पॉलिटी, बंगाल की इकोनॉमी, बंगाल की सोसाइटी। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में हमको एक रूलर दिख रहा है, तो स्टेबल पॉलिटी है, बिल्कुल पॉलिटी तो स्टेबल है, डायनेस्टी रूल आ चुका है, ठीक है। इकोनॉमी, इकोनॉमी तो फ्लश कर रही है, ट्रेड वेट तो बढ़िया हो रहा है, वेट तो बढ़िया हो रहा है। बैंकर्स का रोल तो हमको दिख ही रहा है, बैंकर्स का रोल डोमिनेंस बढ़ रहा है, जो कि डिमिनिश कर रहा है पॉलिटिकल क्लास को ही, ठीक है। और एक तरह से हम देखें सोसाइटी की बात करें, ठीक है, वैसे सोसाइटी वाला जो पार्ट है वो इस किताब में उतना नहीं दिया हुआ, पर फिर भी बात करें अगर हम, तो इनिशियली की बात करें, सप्रेशन तो था ही पीजेंट पे, क्योंकि एट द एंड वहाँ पे भी खेती थी, तो इनिशियली सप्रेशन तो था ही वहाँ पे। तो हम सोसाइटी में सप्रेशन लिख सकते हैं यहाँ पे कि सप्रेशन आपको देखने को मिलता है। बाद में खैर वो खालिसा लैंड में कन्वर्ट कर देता है, बट खालिसा लैंड से भी तो वो रेंट एक्सट्रैक्ट करेगा, है ना, यानी कि वो लेगा खालिसा लैंड से भी तो वो रेवेन्यू लेगा ना। खालिसा लैंड का मतलब ये थोड़ी कि पैसा लेना बंद कर दिए, अब डायरेक्ट पैसे लेगा, तो सप्रेशन है। सोसाइटी में देखो प्रेशर है, लोगों पे प्रेशर है, बट कुछ लोग जो है मज़े मार रहे हैं, बहुत पैसा वैसा कमा रहे हैं, और स्टेबल हमको सोसाइटी देखने को मिल रही है, ठीक है, स्टेबल सोसाइटी देखने को मिल रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ पे एक इकोनॉमिक क्लास वाले लोग इन्फ्लुएंस किसको कर रहा है, पॉलिटिकल क्लास को, पैसे वाला बंदा इन्फ्लुएंस कर रहा है पॉलिटिक। हम ऐसे थॉट में ये भी लिख सकते हैं कि इकोनॉमी इज इक्वल टू पावर, तो ठीक है, बट हम क्या इसको पॉलिटी तक ले जा सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि भाई कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स, कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है कि नहीं करता। क्या अगर इस पर कुछ थॉट वॉट कुछ भी आ जाए अगर, तो हम क्या वहाँ से एक थॉट ले सकते हैं कि भाई जगत सेठ हमको देखने को मिल रहा है ऐसा कुछ, है ना। एग्जाम्पल याद रखेंगे, तो मैं यही सब बता रहा हूँ आपको यार, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी। पहला, औरंगजेब की पॉलिसी, पैसा ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि आप बढ़िया कर लोगे, ठीक है। और सप्रेशन होगा, अगर आपको लंबे समय तक सप्रेस किया जाएगा तो आप फटोगे, है ना। और उसका एग्जांपल पीजेंट रिवोल्ट, और उसका करंट में एग्जांपल कोई कम्युनिटी अगर न्यूज़ व्यूज़ में चलेगी तो आप उसको लिख सकते हो। और इकोनॉमी इज इक्वल टू पावर होती है, इकोनॉमी से आप पॉलिटिक्स को भी कर सकते हो, जो कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में इलेक्शंस वगैरह में देखने को मिलता है आपको, और पहले भी देखने को मिल चुका है। एग्जाम्पल के लिए जगत सेठ, ठीक है। इतना लिख, अगर इतने ये थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें लिख लोगे ना ऐसे के लिए, तो भाई आप जो हिस्ट्री में आने वाले ऐसे जो होते हैं ना, जो जितने भी ऐसे आते हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, हिस्ट्री वाले, तो उसको तो आप टैकल कर लोगे। बीइंग अ ऑप्शनल स्टूडेंट, आपको ये चीज़ तो आना चाहिए कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें उससे ऐसे थॉट आप अलग से निकाल के लेके चलें। तो आपको देखो क्या है, कोई मेहनत करने का फ़ायदा नहीं जब तक आप एक अलग शीट ना बनाएं। अलग शीट बनाएं, उसमें जो पॉइंट है 1 2 3 4 ये लिखते चलें। मैंने आपको क्या बताया था, नोट्स आपको बनाने जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको बनाना है, ठीक है। साथ में एक अलग से एस्से की शीट बना लो भाई, एस्से की शीट बना लो। फिर लोग पूछते हैं एस्से की तैयार कैसे करें, अरे एस्से यहीं से तैयार होगा, जी एस्से, वो थॉट प्रोवोकिंग आपको करना पड़ेगा तभी होगा, ठीक है। नोट बनाने, बुक रीडिंग करनी है, बुक रीडिंग, ठीक है। बुक रीडिंग मैं नहीं कराऊंगा यार, क्योंकि बुक रीडिंग क्या है कि एक एक लाइन पढ़ने बैठो अगर, तो ये एक तो 500 400 500 पन्ने की किताब है, तो मैं कर नहीं सकता, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसमें सोसाइटी में देखो बहुत प्रेशर है सब, क्या सोसाइटी में अभी प्रेशर है क्योंकि रूलर स्ट्रॉन्गर है और ये इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर है। क्या कुछ बाद में ऐसा होगा, आप खुद सोचिए, क्या बाद में कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर ये दोनों टॉपर हो जाए या कोई एक वीक हो जाए तो सोसाइटी फटे, सोसाइटी बोले चेंज लाओ चेंज लाओ।
वो हम देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।